दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इन्फोसिस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खबर निकल के आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे और हम आज विप्रो को भी डिस्कस करेंगे। विप्रो में आज कुछ गिरावट हुई, लेकिन क्या आने वाले समय में तेज़ी बन सकती है? क्या विप्रो में हमें इस समय खरीदारी करनी चाहिए? साथ में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करने वाले। रिजल्ट के बाद में जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, वो कंपनी में से एक और कंपनी बनाने जा रहे हैं, तो क्या इस डिसीजन के बाद में रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार आपको बोनस देने जा रही है। सबसे पहले हम इन्फोसिस की अगर बात करें तो इन्फोसिस में आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली और यहाँ पे इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि नारायण मूर्ति, उनके दामाद ऋषि सुनक पीएम बन चुके हैं ब्रिटेन के, और इसके बाद में पॉजिटिव माहौल बना है। यहाँ पे अगर इन्फोसिस की बात करें तो 1526 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.54% की तेज़ी देखी है। इन्फोसिस की पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 10% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यानी आईटी सेक्टर में हमने देखा है पिछले साल भर में कोई खास तेज़ी हमने नहीं देखी है। और यहाँ पे पिछले 5 दिन के हिसाब से देखें तो करीब 1.89% की तेज़ी देखने को मिली है। तो निचले लेवल से यहाँ पे देख सकते हो इन्फोसिस में फिर से रिकवरी शुरू हुई है। इन्फोसिस ने अपना रिजल्ट भी दिखाया, काफ़ी शानदार रिजल्ट है और इस रिजल्ट के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो गई है। ऋषि सुनक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो यहाँ पे इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति, जो उनके ससुर हैं, उन्होंने उनको यहाँ पे बधाई दी है। उनका कहना है कि फर्स्ट बार ब्रिटिश एशियन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आप एक तरह से हमारे भारत के लिए भी गर्व की बात है कि एक इंडियन, क्योंकि भले ही उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ हो लेकिन उनके माता पिता तो इंडियन थे, ऐसे में वो भी एशियन ही गिने जाएंगे, इंडिया के गिने जाएंगे। और इसीलिए इंडिया के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज एक जो प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन के, वो यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर, वो एक एशिया मूल से है, स्पेशली इंडिया से है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। अब इसके बीच में जो अपडेट निकल के आ रही है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बन चुके हैं, लेकिन उसकी जो वाइफ है अक्षता मूर्ति, जो नारायण मूर्ति की बेटी है, उनकी इन्फोसिस में बड़ी हिस्सेदारी है और 2022 में उन्होंने करीब डिविडेंड के माध्यम से 126.61 करोड़ रुपये की बड़ी रकम कमाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अक्षता जिनकी जो सिटीजनशिप इंडिया की है, और ऐसे में ब्रिटेन के बाहर रहने की वजह से उनको वो टैक्स नहीं देना पड़ा जो उन्होंने इनकम कमाई है डिविडेंड के माध्यम से। और इसी वजह से उनके ऊपर कई बार इल्ज़ाम भी लगे थे ऋषि सुनक के ऊपर भी कि यहाँ पे टैक्स नहीं दिया जा रहा। लेकिन उस समय ऋषि सुनक का कहना है कि उन्होंने जो भी ब्रिटेन में पैसे कमाए उसके ऊपर वो टैक्स पे कर रही है, लेकिन जो कमाई उनकी इंडिया से हो रही है और वो इंडियन मूल की है, तो ऐसे में उसके ऊपर तो कोई कमाया जो टैक्स का जो मामला बनता नहीं। और दूसरी बात है कि उनको उनके देश से प्यार है, इसीलिए वो अपने देश की जो है नागरिकता छोड़ना नहीं चाहती। आप देखें तो इन्फोसिस में उनकी 0.93% की हिस्सेदारी है, और हिस्सेदारी की वजह से जो उनको डिविडेंड में इनको प्रॉफिट मिला है वो 126 करोड़ रुपीज़ का है, क्योंकि इन्फोसिस ने फाइनेंशियल 2021-22 में करीब 16 रुपीज़ का पर शेयर डिविडेंड का ऐलान किया था। उस हिसाब से उनको 126.61 करोड़ रुपीज़ की रकम मिली है। अब ब्रिटेन में जो लॉ बना उसके हिसाब से जो भी ब्रिटेन के नागरिक नहीं है और वो अगर दूसरे देशों में कमाई करते हैं तो उनको वहाँ पे टैक्स देना नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे ये एक तरह से इन्फोसिस के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब इन्फोसिस के जो है आप समझ सकते हो कि दामाद है, क्योंकि नारायण मूर्ति के दामाद है तो इन्फोसिस के ही दामाद हो गए। और उनकी वाइफ जो अक्षता भी ऑलरेडी इन्फोसिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है और उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में इन्फोसिस को बेनिफिट मिल सकता है इंग्लैंड से भी, और एक तरह से देखें तो मॉरल भी बूस्ट हुआ है। ऐसे में इन्फोसिस में आने वाले समय में शानदार तेज़ी बन सकती है, तो इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और इन्फोसिस में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय में डेफिनेटली आपको अच्छी तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। अब हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। स्टॉक की प्राइस आज 2441 पर रही, जहाँ पे हमने 1.53% की गिरावट देखी है। तो यहाँ पे रिलायंस की बात करें, पिछले एक साल में इसने 8.24% की गिरावट दर्ज की है, और पिछले 5 दिन में भी देखें तो 0.20% की गिरावट देखने को मिली है। तो इन्फोसिस में शानदार तेज़ी बनी थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया उसके बाद में 2800 का स्टॉक गिर के 2300 पे आ गया, और तब से स्टॉक उसी आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब इन्फोसिस ने आप देखें तो अपना रिजल्ट भी बता दिया है। यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद में रिलायंस को लेकर बाय की कॉल निकल के आ रही है, और ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। और इसका जो ब्रेकआउट है वो 2500 से लेकर 2550 के आसपास है। उसको कम्प्लीटली ब्रेकआउट देने के बाद देखें तो 2700 का लेवल देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। तो 2700 के टारगेट के साथ आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 2380 का है। ये आपको खास ध्यान रखना है, इसको आप एक तरह से स्टॉप लॉस समझ के निवेश कर सकते हैं।
सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस ने अपना जो रिजल्ट दिखाया उसमें आप देख सकते हो इनके नेट प्रॉफिट में यहाँ पे हमें 0.18% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है, और जो कि आप देख सकते हो 13,656 करोड़ रुपीज़ का इनका नेट प्रॉफिट रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 13,680 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो कुछ कमी रही है, लेकिन यहाँ पे अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें उसमें 33.74% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो इस बार करीब 2,32,863 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, जबकि पिछली बार ये 1,74,104 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो रिजल्ट ठीक है, और इस रिजल्ट के बाद में कंपनी ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है। कंपनी अपना जो RIL का बिजनेस है उसमें से JSFL कंपनी अलग करने जा रही है, यानी आप देख सकते हो कि जो इनका फाइनेंस का बिजनेस संभालने वाला जो होगा वो सारा का सारा JSFL के तहत आएगा, और एक शेयर के बदले में JSFL का एक शेयर मिलने वाला है इनके शेयर होल्डर को। तो एक तरह से ये बोनस ही कहा जाएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जितना भी कामकाज है उसको डिमर्ज किया जाएगा, और जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड नाम से जो कंपनी बनेगी उसमें फाइनेंस का कारोबार उसमें होगा, और रिलायंस का कारोबार अलग होगा। दोनों कंपनियां अलग हो जाएगी, और इनके शेयर होल्डर को एक के बदले में एक शेयर मिलेगा। तो कुल मिला के इस समय रिलायंस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आने वाले समय में इस एक तरह से आपके बोनस है उस बोनस का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, जबकि एक शेयर के बदले आपको एक शेयर मिलने वाला है। तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए। रिलायंस काफ़ी अच्छी कंपनी है, बिजनेस इनका तेज़ी से बढ़ रहा है, आने वाले समय रिलायंस कमाल करती हुई दिखाई देगी। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना ही चाहिए रिलायंस में। रिलायंस काफ़ी अंडर वैल्यू दिख रहा है स्टॉक इस समय, और आने वाले समय तेज़ी को लीड भी रिलायंस ही करेगा। अब हम चलेंगे विप्रो की तरफ। विप्रो की प्राइस देखें तो आज 384 पर स्टॉक की क्लोजिंग हुई, जहाँ पे हमने 0.052% की मामूली सी गिरावट देखी, यानी क्लोजिंग लगभग कल की प्राइस के आसपास ही है, लेकिन रेड में क्लोजिंग है, ये बात तो है। अब आप विप्रो की बात करें तो पिछले एक साल में 42% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया, काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, और एक तरह से देखें तो इस स्टॉक अभी इस समय डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन पिछले 5 दिन के हिसाब से देखें तो रिजल्ट के बाद 1.46% की हमने तेज़ी भी देखी है, यानी इस रिजल्ट को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि रिजल्ट में ऐसी कोई खराबी ज़्यादा नहीं है, रिजल्ट ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो कि रिवेन्यू तो लगातार हर क्वार्टर के हिसाब से इस बार भी बढ़ा है। ये बात ज़रूर है कि ईयर ऑन बेसिस पे इस बार प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी रह गई है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विप्रो इन्फोसिस के बाद मैप्सिस भी अपनी कंपनी में नए एम्प्लॉयज़ को लेने से आनाकानी कर रही है। एक तरह से देखें तो अभी 10 महीने हो गए, वो भी एक तरह से देखें तो सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन कंपनी में उनको जगह नहीं मिल पा रही है, और ये लगातार सभी IT कंपनियों के साथ हो रहा है, क्योंकि इस समय काफ़ी दबाव झेल रही है कंपनियाँ, स्पेशली जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम शुरू हुआ, इस वजह से IT कंपनी काफ़ी दबाव में, और जितनी IT कंपनियाँ फिलहाल नए एम्प्लॉयज़ को कंपनी में लेना नहीं चाहते, और ये देखें तो इसमें थोड़ा सा डिले जरूर हो रहा है। इसके साथ में एक और बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जो मून लाइटिंग का मामला है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। विप्रो ने सबसे पहले अपने 300 एम्प्लॉयज़ को कंपनी से बाहर निकाला, उसके बाद में आप देखें तो बहुत सारी कंपनियों ने स्टेप उठाने शुरू किए। अब हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाला, क्योंकि वो भी ड्यूल जॉब्स कर रहे थे, अपनी कंपनी में सेवा देने के अलावा वो दूसरी कंपनियों में भी जॉब दे रहे थे कर रहे थे। ऐसे में आप देखें तो वहाँ से उनको निकाला गया है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि लगातार IT कंपनियां चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज़ उनके प्रति वफादार रहे। यहाँ पे इन्फोसिस ने थोड़ा सा आगे बढ़ के एक कदम उठाया। उनका कहना है कि अगर आप चाहे तो दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं, लेकिन आपको आपके मैनेजर से कंसल्ट करना होगा, उनको सब कन्वेंस करना होगा, कि बताना होगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उससे हमारे हितों का कोई टकराव ना हो, तभी आप काम कर पाएंगे। कुल मिला के कंपनियाँ इस समय सख्त हो चुकी है, और वैसे भी अगर देखें तो इनको अभी फ़िलहाल एम्प्लॉयज़ को वैसे भी इस समय बर्डन झेल नहीं पा रहे, काफ़ी ज़्यादा उनका प्रेशर है, और ऐसे में वो एम्प्लॉयज़ को कोई राहत देना नहीं चाहते। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके विप्रो में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। आने वाले समय विप्रो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, और जल्दी ही इसमें बोनस की अनाउंसमेंट भी हो सकती है। विप्रो काफ़ी शानदार कंपनी है और लगातार आपको बोनस देती है, तो बिल्कुल आने वाले साल में या हो सकता है 2022 में ही बोनस मिले, तो विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी मजबूत कंपनी है, और इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो आपको सिक्को इंडस्ट्रीज़ में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 136 के, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा आज। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका 52 वीक का लो 35 का है, और इसका 52 वीक हाई 172 का। फिलहाल स्टॉक आपको 136 के आसपास मिल रहा है। इसमें दाव लगाना चाहिए। कंपनी आपको 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है, और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 9/9/2022। इसकी एक्स बोनस डेट है 28/10/2022। इसी महीने की 28 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा। और आप देखें तो कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। पिछले एक साल में देखें तो इनका रिवेन्यू लगातार बढ़ा है, जहाँ पे जून 2021 में 10.43 करोड़ रुपये का जो रिवेन्यू था वो जून 2022 में बढ़ के 17.42 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, तो शानदार बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें
जून 2021 में कंपनी को 3.40 करोड़ रुपये का लॉस था और सितंबर में कंपनी को 5.24 करोड़ रुपये का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। लेकिन फिर आप देखें तो कंपनी का लॉस फिर से घटते हुए मार्च क्वार्टर में कंपनी को फिर से 0.73 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। लेकिन जून क्वार्टर में कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ गई, यानी 0.40 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आप देखते हो पिछले जून में जहाँ पे इनको लॉस था, इस बार प्रॉफिट है। कुल मिला के कंपनी का कारोबार शानदार है। इसमें आपको दाव जरूर लगाना चाहिए, आपको बोनस की संभावना भी बनेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।